सबको मेरा राम राम। मंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। ठीक है, मकर संक्रांति का हम सबके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य जो होता है वह 100 गुना ज्यादा फल देता है। इस दिन किया हुआ पूजा पाठ, जप तप, गंगा स्नान बहुत ही फल देने वाला होता है। जैसा कि सबको पता होता है, मकर संक्रांति से ही हमारे प्रयागराज में माघ मेला 1 महीने का लगता है और इस बार तो महाकुंभ लग रहा है, जो कि अद्भुत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आगे चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप लोग हर हर महादेव या जय सिया राम जरूर लिखें, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमें उत्साह मिलेगा, हमें हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या दान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। हम देखते हैं कि समाज में हमारे बहुत सारे लोग जो होते हैं 14 प्लास्टिक का डिब्बा ही दे देते हैं, चाय की छलनी 14 दान कर देते हैं, या फिर ऐसी अपने हिसाब से जो भी जिनको सही लगता है छोटी छोटी देखते हैं प्लास्टिक की छोटी छोटी चीजें दान कर देते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में नहीं कहा गया है, इन सब चीजों को दान करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन आज समाज में बहुत भ्रम फैल चुका है दान पुण्य को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ा दान जो होता है वह अन्न दान होता है। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा पेट भरना चाहिए। पेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान पेट भरने के लिए परेशान है। तो आप देखिए, गरीबों को, ब्राह्मणों को, मंदिरों में जहां भी दान करिए, आप खिचड़ी का दान करिए। इस दिन चावल और उड़द के दाल की खिचड़ी, या फिर मूंग, हरी मूंग जो होती है, छिलके वाली मूंग, उसको मिला करके आप जितना ज्यादा दान कर सकें उतना ज्यादा दान करें। यह स्कंद पुराण में आप जाके देखेंगे तो स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि मकर संक्रांति के दिन में किस चीज का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इस दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और तिल और गुड़ का दान दिया जाता है। ऐसा भी कहा गया है स्कंद पुराण में कि इस दिन भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों साथ साथ गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। इसलिए तिल और गुड़ का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। तिल यानी भगवान शिव का प्रतीक है, गुड़ भगवान श्री हरि, भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो तिल और गुड़ का दान करिए। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण दान बताया गया है स्कंद पुराण में कि आप तिल ले आइए घर, सफेद तिल, काला तिल दोनों का दान बताया गया है। सफेद तिल आप अपने घर ले आइए और गुड़ ले आइए, दोनों को मिक्स करके तिल और गुड़ का लड्डू बनाइए और लड्डू के बीच में आप 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो आपकी सामर्थ्य हो रखिए, और किसी मंदिर को में किसी गरीब व्यक्ति, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको दान करिए। इसे गुप्त दान कहा जाता है, इसका बहुत ही महत्व है और स्कंद पुराण में ऐसा लिखा गया है। आप इसका दान करिए, बहुत ही अच्छा बताया गया, बहुत ही शुभ बताया गया। देखिए, आप अनाज का दान करिए, सप्तधान का दान करिए, यानी 7 प्रकार के अनाज का दान करिए। 7 प्रकार के अनाज में गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना, मटर, ये सब सारी चीजें आती हैं। या फिर आप मूंग भी ले सकते हैं, साबुत होना चाहिए, दाल नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद या फिर आपको बाजरा नहीं मिल पाता है तो आप राजमा या कोई भी साबुत और दाल ले सकते हैं। तो 7 प्रकार के अनाज का दान करिए, जिसमें मुख्य रूप से जौ, चना, मटर और गेहूं, चावल ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज नहीं मिल पाता है वो कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, अनाज का दान करिए। आप नमक का दान जरूर करिए, नमक में सेंधा नमक का दान करिए। सेंधा नमक आता है ना, फलाहारी नमक जिसे बोलते हैं, उस नमक का दान करिए, क्योंकि वह नमक प्योर होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तो उसी नमक का, उसको फलाहारी नमक बोलते हैं, उस नमक का आप दान करिए। उसके बाद आप वस्त्र का दान करिए। देखिए, दान हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जितना
हम करने योग्य हों, हमें अपनी योग्यता के अनुसार दान करना चाहिए। किसी का देख करके दान नहीं करना चाहिए। किसी की देखी-देखा किया गया दान जो होता है वह फलदायी नहीं होता। हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से या जितना हमें हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितना भगवान ने हमें दे रखा है, हम उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए, वही हमें फल देता है। तो आप के पास कम पैसा है तो आप एक ही वस्तु दान करिए, लेकिन जो भी वस्तु दान करिए आप क्वालिटी वाला करिए। अगर देखिए बहुत ज़्यादा खिचड़ी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप 1 किलो चावल ले लीजिए या सवा पाव चावल ले लीजिए, उसमें खिचड़ी मिला के दान करिए। वैसे तो बताया गया है सवाया ही दान करना चाहिए, सवा 1 किलो से कम दान नहीं करना चाहिए। आप खिचड़ी का दान ज़रूर करें। आप बाज़ार में मिल रहे कंबल मिल रहे हैं, 10 कंबल, 11 कंबल, 14 कंबल दान ना करके आप एक ही कंबल का दान करिए। क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठिठुरती हुई ठंड में किसी जो गरीब व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है या फिर जो जिसका हाथ-पैर काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को आप दान करिए। एक ही कंबल दान करिए ताकि वो जब-जब ओढ़े, क्वालिटी वाला हो, जब-जब ओढ़े, जब-जब उसका इस्तेमाल करे तो आपको उसके रोम-रोम से आशीर्वाद आपके लिए निकले, ठीक है? तो इस तरह से किया गया दान सार्थक होता है। ज़्यादा मात्रा में जितना आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं, उतना ज़्यादा दान करिए, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखिए कि जैसा हम खुद यूज़ करते हैं, जो हमारे खाने के लायक, पहनने के लायक है, वैसे ही चीज़ों का दान करें। कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप प्लास्टिक की चीज़ों का दान करिए, स्टील की चीज़ों का दान करिए। इस दिन खाने की चीज़ों का दान करना चाहिए। वस्त्र का, गर्म वस्त्र का दान विशेष बताया गया क्योंकि ठंडी का टाइम रहता है, कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है, लेकिन अन्न का दान विशेष रूप से बताया गया है। गुड़ का दान, तिल का दान, काले तिल का दान करिए, सफ़ेद तिल का दान करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें काला तिल माघ के महीने में नहीं खरीदना है, हमें तिल 13 तारीख यानी 13 जनवरी से पहले हमें खरीद लेना है। काला तिल माघ के महीने में नहीं खरीदा जाता है। सुहागन माताएं हमारी सुहाग की चीज़ों का दान कर सकती हैं, जैसे लाल चूड़ी का दान कर सकती हैं, बिंदी 14 पत्ता लाल बिंदी का दान कर सकती हैं, नेल पॉलिश, जो भी सुहाग की चीज़ें हो, जितनी ज़्यादा दान कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा चीज़ें दान करें। 14 की मात्रा में ज़रूरी नहीं है कि आप 14 की मात्रा में ही दान करें, क्योंकि हम देखते हैं समाज में 14 छोटे-छोटे डिब्बे लाके दान कर देते हैं, जो भी चीज़ें दान करनी, 14 रुमाल लाके छोटे-छोटे दान, उस दान का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, हम दे देते हैं जिसके घरों में वो जाके इधर-उधर फेंका जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। हम छोटी-छोटी बिना क्वालिटी के रुमाल लाके दान कर देते हैं, क्या फ़ायदा? नहीं, हमें दान ऐसे लोगों को देना है जिनको ज़रूरत है। ब्राह्मण को खिचड़ी का दान देना है, मंदिर में दान देना है, ज़रूरतमंद के साथ-साथ हमें मंदिर में ज़रूर दान करना है, खिचड़ी का, तिल का, गुड़ का, ठीक है? उसके बाद हमें हर दान में दक्षिणा ज़रूर रखना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। दक्षिणा के बिना दान हमारा अधूरा रहता है, तो दान में दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 500 रुपए, जितना आप में सामर्थ्य हो। तो इन सब चीज़ों का दान विशेष बताया गया है। दान देखिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को आप सुबह जल्दी उठें, जो माघ मेला या गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, कहीं उनके आसपास नदी तालाब नहीं है, तो अपने घर में ही उठ कर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, जल में या तुलसी का पत्ता डाल लें, उसी से हर हर गंगे कहते हुए सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। भगवान सूर्य को तिल और गुड़ डाल के, जल में तिल और गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। हाँ, गायत्री मंत्र का जप करें जितना हो सके। उसके बाद आप दान में देने वाली वस्तुओं को निकालें। सर्वप्रथम उन वस्तुओं को आप पवित्र करें, गंगा जल छिड़क करके पवित्र करें और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आप कहें कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु इसे दे रहे हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए, इन सब चीज़ों को स्वीकार करिए। ऐसा कह के आप ले जाएं, जिसको दान देना चाहते हैं उसको दान दीजिए। तो दान, इन सारी चीज़ों का दान दें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यही पर वीडियो को एंड करूँगी और मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।